अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन खैर मकदम में वेलकम है, स्वागत है आपका लोकहित न्यूज सिल्लोड़ में। 24 घंटे में 6 दहशतनाक सड़क हादसे, 43 लोगों की गई जान। इस मर्तबा जुमे को शुक्र है, कहने जैसा कुछ भी नहीं रहा। जुमे को ही शनि आया और एक दिन में 6 हादसात करवाकर 43 जिंदगियां निगल गया। समृद्धि हाईवे का बस हादसा उनमें से एक था। इस बार जुमे को कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि कहा जा सके कि शुक्र है। शनि शुक्र को ही आधम का। जुमे की सुबह से लेकर शनिचर की सुबह होने तक 6 दहशतनाक सड़क हादसे हुए। इन हादसों में 43 मौतें हुई। ये 24 घंटे बेहद खतरनाक साबित हुए। समृद्धि हाईवे पर हुए बुल्डाना के बस हादसे ने ही अकेले 25 जिंदगियां खाक कर दी। यह हादसा तब हुआ जब जुमे की रात थी और शनिचर की सुबह नहीं हुई थी। रात के 1:30 बजे थे। ड्राइवर दानिश इस्माइल शेख को पुलिस कस्टडी में रखा गया है। पूछताछ शुरू है। ड्राइवर पर आईपीसी की धारा 304 के तहत केस दर्ज किया गया है। मंत्री गिरीश महाजन की दी हुई जानकारियों के मुताबिक मरने वालों का एक साथ अंतिम संस्कार की तैयारी की गई है। मरने वालों के परिवार वालों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 लाख और सीएम एकनाथ शिंदे ने 5 लाख की मदद का ऐलान किया है। जो 8 लोग कांच तोड़कर बाहर आ गए थे और बच गए, उनका बुल्डाना अस्पताल में इलाज शुरू है। अमरावती आरटीओ की रिपोर्ट में तयशुदा हद से ज्यादा तेज रफ्तार से बस चलाने की वजह सामने आ रही है। फिलहाल बाकी वजहों का भी जिक्र है, पर जोर इसी बात पर है कि ड्राइवर काफी तेज गाड़ी चला रहा था। जुमे को हादसे दर हादसे दिन से ही शुरू हो गए थे। वो रात में होने वाले बड़े हादसे की तरफ लगातार इशारा कर रहे थे। बुल्डाना के ही मलकापुर के पास 6 नंबर के नेशनल हाईवे पर एक ट्रक और बस के बीच खतरनाक टक्कर हुई थी। इस सड़क हादसे में एक गर्भवती महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज मलकापुर अस्पताल में शुरू है। सूरत से नागपुर जा रही बस का टायर मलकापुर बाईपास के पास टायर पंचर हो गया। पंचर के ठीक करवाने के लिए बस साइड में खड़ी की गई। पीछे से आ रहे आयशर टेम्पो ने बस को टक्कर मार दी। आयशर के ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। जुमे की सुबह ही उसी समृद्धि हाईवे पर जहां बस हादसा हुआ, अहमदनगर के कोपरगांव तहसील के पास एक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 5 जख्मी हो गए। क्रूजर जीप में सवार पति पत्नी और उनकी 1.5 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। जीप ने आयशर टेम्पो को टक्कर मारी थी। संतोष राठौड़ उम्र 35 साल परिवार समेत अपने मूल गांव जालना जिले के मंठा से अपने छोटे भाई की शादी में शरीक होकर मुंबई की तरफ आ रहे थे। इसी तरह सोलापुर के अक्कलकोट के पास क्रूजर और टैंकर की टक्कर में भी 6 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग जख्मी हो गए। जुमा की दोपहर को 4 बजे के करीब ये श्रद्धालु भगवान के दर्शन करके कर्नाटक के अपने गांव वापस लौट रहे थे। घायलों को अक्कलकोट के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसी तरह नासिक के वनी सापुतारा हाईवे के खोरी फाटिया के पास मारुति सियाज और क्रूजर के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज पास के ग्रामीण अस्पताल में शुरू है। यह हादसा शाम के 6 बजे के करीब हुआ। पुणे सोलापुर हाईवे पर एक 65 साल की महिला की ट्रक दुर्घटना में मौत हो गई। कुंजीरवाड़ी ग्राम पंचायत के पास थेऊर फाटा के पास जुमे की दोपहर को यह हादसा हुआ। इसी तरह अकोट से पुणे की ओर निकली एक लग्जरी बस हनवाड़ी फाटे के पास वहशतनाक हादसा हुआ और इस हादसे में तकरीबन 70 मुसाफिर जख्मी हो गए। यह बस अकोट से शेगांव के रास्ते पुणे की ओर जा रही थी। बारिश की वजह से सड़क पर कीचड़ होने से बस स्लिप कर गई और उलट गई। इसी तरह एक पिकअप वैन से गोंदिया में 40 महिला मजदूरों को ले जाया जा रहा था। डौकी से
कुक्कीमेटा के बीच गोंदिया जिले के देवरी तहसील के बोरगांव के पास वैन पलट गई। इससे वो सभी महिलाएं जख्मी हो गई। इन्हें गोंदिया के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो नाजरीन, अभी जो भी सफ़र कर रहे हैं, कहीं पर मिलने के लिए जा रहे हैं त्योहारों की बिना पर, तो एहतियात बरतें। और बरसात का मौसम भी चल रहा है तो गाड़ियां स्लिप होने के वाक़यात भी हो रहे हैं। तो गाड़ियों की स्पीड अपने काबू में रखें, ताकि अगर हमें महसूस हो कि हम बैलेंस खो रहे हैं या हमारे सामने वाली जो गाड़ी चल रही है या जो गाड़ी आ रही है वो बैलेंस खो रही है, तो हम अपनी गाड़ी को कम से कम कंट्रोल कर सके। और कंट्रोल करने में हो सकता है हमारी और हमारे साथ बैठने वालों की जान बच जाए और बड़े हादसे से, बड़े नुकसान से हम हमारी फैमिली को बचा सके। तो इसका ख्याल रखें और कोशिश ये करें कि इस बरसात के मौसम में कहीं ना जाए, और जाए भी तो एहतियात बरतें। नाज़रीन, जिन साथियों ने लोकहित न्यूज़ सिल्लोड़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले ताकि रोज़ की खबरें आप तक फौरन पहुंचती रहे। इसी के साथ मैं हाफिज अंसार रुखसती चाहूँगा, फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। खुदा हाफिज।